गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 23 की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 23 की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। वह परम पुरुष अनंत परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है, और वह प्रभु घट घट में व्यापक है। प्रभु धरती, आकाश, पाताल और सब लोकों में वही परिपूर्ण परमात्मा पालन करने वाला है। वन में, तृण में और पर्वत में पार ब्रह्म परमेश्वर रमा हुआ है। जैसे उस प्रभु की आज्ञा होती है, प्राणी वही कर्म करता है। पवन, पानी, अग्नि, चारों कोनों और 10 दिशाओं में वही प्रभु समाये हुए हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि यह दृश्य सिर्फ उसने देखा है जिसे प्रभु स्वयं दिखाते हैं, और उस प्रभु के प्रसाद से ही यह सुख प्राप्त हो सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं टेक्स्ट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा 3rd सत्संग है सोनू अंकल के चैनल पे। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी बहुत बहुत खुशी और एक्साइटमेंट के साथ आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल हमेशा बहुत प्यार से सबका सत्संग शेयर करते हैं, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है उनकी वॉइस में ये सत्संग सुनना। गुरुजी प्लीज़ हेल्प करना मुझे सत्संग अच्छे से लिखने में, और संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना प्लीज़। मेरे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई थी 2 दिन पहले रात में। बहुत डर गए थे हम सब। कैसे कैसे गुरुजी का मंत्र जाप चलाया, जल प्रसाद, गुरुजी का नाम, सब ने उसे होश में लाया। वो रात में धीरे धीरे थोड़ा ठीक हुआ। फिर भी बस गुरुजी से ये प्रे थी कि गुरुजी इसको प्लीज़ हमेशा के लिए अच्छे से ठीक कर दो, मेरे भाई के कष्ट दूर करो। कहीं मन नहीं लग रहा था। फ्राइडे डॉक्टर से बात करनी थी, उससे पहले पता नहीं क्यों मन था कि बड़े मंदिर जाऊं, बट मैं कभी मंडे के अलावा गई ही नहीं थी, और शॉप से इवनिंग में निकलना पॉसिबल भी नहीं होता बाकी डेज में। पता नहीं अचानक से मन में आया कि सत्संग अटेंड नहीं किया कभी गुरुजी का, शायद अटेंड करूं तो सब जल्दी ठीक हो। मन में ये चल रहा था, और मैंने डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ली भाई की तबीयत बताने के लिए, और मैंने उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और अपना फ़ोन गुरुजी के सामने अपने मंदिर में रख
रखा और कहा, गुरुजी प्लीज कुछ मिरेकल करो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो जाता है बीच बीच में भाई को, और सब परेशान हैं घर में, कैसे ठीक होगा सब। ये सब चल रहा था, इतने में ही फोन जो गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा था बजा। उसमें एक नंबर मेरे फोन में सेव है जिस पे मैंने क्लाइंट का नेम एंड ब्रैकेट में गुरुजी लिखा है, क्योंकि वो बहुत महीने पहले मेरे सैलून आए थे और उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया था। प्लस उनका और मेरे भाई का नाम सेम है। उनका कॉल देखते ही लगा गुरुजी का कोई इशारा है। कॉल पिक किया मैंने, पूछा कि सत्संग कब है आपके यहाँ। उन्होंने कहा, आप कहो तो बनाते हैं कुछ प्लान। मैंने कह दिया ओके। मैं परेशान ऑलरेडी थी भाई को लेके, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर मेरे मुख से अचानक निकला, आप तो सैटरडे अपनी फैमिली के साथ जाते हो ना बड़े मंदिर। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कल सैटरडे है, आप जा रहे हो। उन्होंने कहा वैसे तो प्लान नहीं है, आप कहेंगे तो बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अपनी वाइफ एंड फैमिली से पता किया और प्लान बन गया। नेक्स्ट डे सैटरडे मॉर्निंग उनका मैसेज आया, चलना है गुरुजी के यहाँ। मैंने कहा मेरा फास्ट है, कैसे जाऊं, लंगर कैसे करूंगी। उन्होंने कहा वो तो प्रसाद है। मैंने पता नहीं हाँ कर दिया और हम चले गए सब, मेरा भाई, मैं और उन अंकल जी की फैमिली। उनकी कार पे जय गुरुजी लिखा था। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सब कुछ प्लान किया हुआ है। फिर साथ गए। भाई पूरे रास्ते बहुत शांत था गाड़ी में। वहां पहुंचे तो हमें अंदर नहीं जाने दिया, पार्किंग फुल है, आगे जाके दूसरी पार्किंग में पार्क कर दो कार। हमने वहां गाड़ी पार्क की और शटल ली। जैसे ही उस शटल में बैठे, मेरे भाई को सबसे आगे बैठा दिया और हम सब पीछे। उस कार में इतनी प्यारी फ्रेगनेंस, हर तरफ गुरुजी के स्वरूप, और जो अंकल जी ड्राइव कर रहे थे उनके फेस पे अलग ही तेज था। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने सबको ब्लेसिंग्स दी अपने हाथ से, किसी को टॉफी प्रसाद, लॉकेट प्रसाद, पॉकेट प्रसाद। मैं चाहती थी भाई को भी मिले, उसे भी, और सबको मिला, हमें भी। फिर हम मंदिर पहुंच गए और हमने अच्छे से दर्शन किए। इस बार चाय प्रसाद बाहर बैठ के लिया हमने। वो तो मैं मंदिर की लेफ्ट साइड वाली स्वरूप पे बार बार मेरी नज़र थी जब तक मैंने चाय प्रसाद लिया, और मन में था कि गुरुजी आप तो सब जानते हो, सब संभाल लो। फिर हम उठे तो अंकल जी ने कहा कि जिनको बैठना है यहाँ चले आए। हम तो जिस फैमिली के साथ आए थे उन्हें फॉलो कर रहे थे। इससे पहले मैं कभी अंदर नहीं बैठी थी, मुझे कुछ पता नहीं था ज़्यादा। हम वहाँ बैठे और मुझे बिल्कुल उसी स्वरूप के पास जगह मिली जिसे मैं देख रही थी इतनी देर से। ऐसा लगा गुरुजी ने बैठाया और बैठते ही मेरे आंसू निकलने लगे। पता नहीं क्यों मेरे आंसू जब तक वहाँ बैठी तब तक अपने आप निकलते रहे, और जैसे ही मंदिर से लंगर प्रसाद की तरफ गए आंसू खुद खत्म हो गए। फिर हम मंदिर से लंगर प्रसाद वगैरह करके आए और शटल का वेट कर रहे थे। एंड देन शटल ली। फिर से भाई आगे बैठा एंड हम सब पीछे। इस बार भी शटल सेम थी। मैंने कहा ये तो सेम कार लग रही है। उन अंकल जी ने कहा लग नहीं रही है, यह सेम ही है। उन्होंने कहा 40 शटल सेवा है यहाँ, और ये गुरुजी की इकलौती गाड़ी है जिसमें ब्लेसिंग्स बांटी जाती है। ये सुन के मैं इतना खुश हुई। हम सब खुश थे कि हमें गुरुजी खुद लेने आए और अब खुद ही लेकर जा रहे हैं। और फिर अगेन ब्लेसिंग्स दी छोटे बच्चों को उन्होंने। और अचानक फिर वो ड्राइवर अंकल मेरे भाई से बात करने लगे कि तुम क्यों इतने शांत हो, चुप चुप, क्या परेशानी है। जब आए थे तब से देख रहा हूँ। मैंने भी कह दिया गुरुजी आप ही बोलो, मैं तो थक गई हूँ समझा के। उन्होंने उससे ऐसे बात की जैसे गुरुजी खुद ही आए हों बात करने। उसके शोल्डर पे हाथ रखा और कहा उदास मत हो। मजाक कर रहे उससे, कहते शादी हो गई। भाई ने कहा नहीं, तो कहते फिर किस बात की टेंशन, मेरी तो शादी हो गई। तब बस हंस रहा हूँ। उसे कहते हैं तू इतना खुश रहे और इतनी बातें किया कर कि लोग कहने लग जाएं भाई चुप हो जा। उसके साथ मजाक करके उसे हंसा दिया। कहते देख अब भी तो हंस रहा है। उससे कहा प्रॉमिस कर कि आज से अब से चेंज होगा और खूब लाइफ को एंजॉय करेगा, हंसेगा, चुप नहीं रहेगा। हम सब गाड़ी में थे बट उन्होंने भाई से हाथ मिलाया, फिर और जोर से हैंडशेक किया। कहते अब दर्द हो रहा है ना हाथ में, अब जितना होना था हो गया, अब खुश रहा और हंस। गुरुजी है ना। ऐसा लगा साक्षात गुरुजी आके सब ठीक कर कर गए हैं।
तभी बुलाया आज सैटरडे और ऐसी ब्लेसिंग्स वाली शटल। सब सोच के बहुत बहुत अच्छा लगा। हम सब खुश थे, उन क्लाइंट अंकल जी की फैमिली भी और हम भी। थोड़ा मन में शांति मिली। फिर हम सब घर आ गए और आज संडे नवमी करके मैं बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद लंबा हो गया सत्संग, मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी मुझसे कुछ गलती हो जाए तो सॉरी प्लीज। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेसिंग्स दें। मेरे भाई और अंकल जी की फैमिली की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपना भी ध्यान रखना और घर में भी सबका ध्यान रखें। भाई अच्छे रहे और हेल्दी रहे, हमेशा फैमिली में सब सही रहें। गुरुजी अपना हाथ सदा हमारे ऊपर बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। बड़े मंदिर बुला के ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपना साथ महसूस करवाने के लिए। गुरुजी सोनू अंकल जी का भी ध्यान रखना प्लीज़। गुरुजी मैं इस सत्संग को यहीं पर एंड करती हूँ मंत्र जाप से, और नेक्स्ट सत्संग जब गुरुजी चाहेंगे तब शेयर करूँगी। जैसे जैसे गुरुजी इशारा देते हैं मैं वैसा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंत में फिर से एक बार सोनू अंकल जी, संगत जी, गुरुजी सबका शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। मैं मेरे पहले शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मोबाइल नंबर भी शेयर न करें प्लीज़। मैं फरवरी 2024 से गुरुजी के साथ जुड़ गई। अचानक यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग सुनने को मिला। तब तक दुनिया में गुरुजी हैं ये पता भी नहीं था। जब पता चला, उससे कई सालों से हमारे परिवार में स्वास्थ्य को लेकर बहुत समस्याएं चल रही थी। मेरी अपनी निजी समस्याएं तो सालों से चल रही हैं, फिर भी वो सुलझी नहीं, बढ़ती ही रही हैं। अब मेरे बेटे की परेशानी, उसकी पढ़ाई, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं सुलझाना बहुत ज़रूरी है। उसकी पढ़ाई की समस्या 2-3 सालों से शुरू हो गई। वह हमसे दूर रहता है। अभी 4-5 महीनों में उसकी पढ़ाई खत्म होगी, लेकिन उसे अपने करियर को लेकर बहुत उलझन है। क्या करें, जो भी पढ़ाई शुरू है उसे वह आगे नहीं पढ़ना है, या जो संबंधित जॉब भी नहीं करना है। क्या करें, इसमें वह कंफ्यूज्ड है। दूसरी परेशानी उसके स्वास्थ्य संबंधित है। ये दोनों समस्याएं सकारात्मक तरीके से सुलझाने में मेरी गुरुपा से अरदास है। गुरुपा से मिलने के बाद उसकी पढ़ाई की समस्या कम हो गई। पहले 1 साल पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, क्लास में वह अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई को लेकर समस्या शुरू हो गई। जो पढ़ता था याद नहीं रहता, क्लास में बैठा नहीं जाता था। इससे बात पढ़ाई छोड़ने तक पहुंच गई। जन्म से ही उसको एलर्जी है। अब यह दूसरी समस्या शुरू हो गई। बचपन से ही एलर्जी की वजह से बहुत पाबंदी थी, खाने की, कपड़े पहनने की, सब उसने सहा। अभी पूरी तरह यह समस्या खत्म नहीं हुई है। साथ में पढ़ाई की समस्या शुरू हो गई। जब बच्चों की समस्या शुरू होती है तो माँ बाप के सामने एक ही मकसद रहता है, बच्चों की खुशहाली। हमारा पूरा परिवार अलग अलग उपाय करके थक गया था। जो भी कहीं से सुनते वही उपाय करते थे। अब वह पढ़ाई छोड़कर आना चाहता था। उसे एग्जाम्स का बहुत डर था। डॉक्टर की दवाई भी शुरू थी। घर आता फिर कॉलेज जाता। फाइनल एग्ज़ाम आई, उसे जितना टेंशन था उससे भी ज़्यादा हमें था। उसी समय गुरुजी का सत्संग सुना, जैसे परेशानी कम हुई। पूरी तरह नहीं, लेकिन जो दिन रात चिंता लगी रहती थी वह कम हो गई। बेटा भी एग्ज़ाम में सक्सेस हुआ। उसका स्वभाव और बाहरी वातावरण, दूसरे लोगों का अपना बोझ दूसरों पर लादना, क्योंकि इसे औरों की तरह लड़ना नहीं आता, इस हालात में वह काम कर रहा है। मेरी गुरुपा से अरदास है कि वह अच्छे मनोबल के साथ, सम्मान समाधान के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके आए और खुद खुशहाल जिंदगी जीने के साथ साथ लोगों के भी काम आए। लोग उसका नाम सुनकर ही उसके पास इलाज के लिए आएं और उसके इलाज से उनको स्वास्थ्य लाभ हो। दूसरी अरदास मेरी खुद की है, जो गुरुपा जानते हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि वह भी जल्द से जल्द पूरी हो। यहीं पे मैं अपना सत्संग पूरा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को, सोनू अंकल को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7979। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, सोनू अंकल जी को भी जय गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं इस जन्म में पहली बार गुरु जी से 2024 में जुड़ी, जब एक आंटी ने हमारे अपार्टमेंट में गुरु जी का सत्संग कराया। वैसे तो मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई थी, मुझे गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। पिछले कई सालों से मैं बेंगलोर में रहती थी और अभी 5 महीनों से मैं चेन्नई में रहती हूँ। यहाँ तो आस पड़ोस क्या दूर दूर तक कोई संगत नहीं है। जब से मैं चेन्नई आई हूँ बहुत परेशान रहती हूँ। जब भी मौका मिलता है गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। एक दिन मुझे एक मैसेज आया कि बेटी तू एक मंदिर जाएगी, वहाँ तुझे शिव जी की पूरे परिवार के दर्शन होंगे। संगत जी, मैंने सोचा मैं कई दिनों से शिव जी के कई पुराने मंदिरों की तीर्थ यात्रा करना चाह रही थी, पर मुझे ले जाने वाला कोई नहीं। मेरे पति तो हमेशा बिजी रहते हैं। अगले दिन मेरी ननंद ने फ़ोन किया और बोली हम लोग, वह और बड़ी ननंद बालाजी मंदिर जा रहे हैं, आओगी क्या? मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा आपने तो कहा था शिव जी के मंदिर जाऊंगी। मैं फिर भी हाँ कर दी और अगले दिन हम तीनों गाड़ी लेकर चल पड़े। रास्ते भर मंत्र जाप करती रही। मुझे चेन्नई के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, मैं चुपचाप नज़ारे देखती आई। मेरी ननंद ने ही ड्राइवर को रास्ता बताया और जब हम मंदिर के बाहर उतरे तो देखा वह तो शिवजी का मंदिर था। अंदर इतनी शांति, कोई भीड़ नहीं और मुझे शिवजी के पूरे परिवार के दर्शन हो गए। उसके बाद हम बालाजी के मंदिर भी गए। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना सत्संग लिख के भेजूं, पर शायद गुरुजी कुछ और ही चाहते थे। 2 दिन पहले मुझे वही मैसेज फिर नजर आया। हम लोग तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित नवग्रह के 9 मंदिर जाने का प्लान बना रहे थे। मुझे अपने दोनों ननंद के परिवार को भी लेकर जाने का मन था, पर संयोग नहीं बन रहा था। आज सुबह मैं अपने पति से बोल रही थी कि पता नहीं कब भगवान की मर्जी होगी, हम कब जाएंगे। तो पति बोले चल तैयार हो जा, अभी चलते हैं। मैंने कहा पूरे 6 घंटे का रास्ता है, कल ऑफिस नहीं जाना क्या? फिर मैंने सोचा चलो घर से 50 किलोमीटर पर एक शनिदेव का मंदिर है, वहाँ चलते हैं। पति मान गए और उन्होंने अपनी एक छोटी बहन को भी बुला लिया। हम मंदिर पहुंचे और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरकर गणेश जी की मूर्ति की तरफ बढ़ी, एक बड़ी तितली मेरे बगल से होकर उड़ी और मैं जय गुरुजी बोलकर तितली को देखने लगी। और क्या देखती हूँ, सामने बड़े मंदिर के समान एक विशाल शिवलिंग और उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर और शिवलिंग है। 3-4 सीढ़ियाँ उतर कर अंदर जाना है। मैंने फटाफट गणेश जी का मंत्र जाप किया और शिव जी के पास चली गई। साउथ में किसी भी मंदिर में हम भगवान की मूर्ति को छू नहीं सकते, न ही शिवलिंग पर पानी या फूल चढ़ा सकते हैं। इस मंदिर के पुजारी ने कहा यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने हम सबको बेलपत्र दिया और कहा जाओ चढ़ा दो शिव जी को। मैं बहुत खुश हुई और शुक्राना करते हुए शिव जी को छूकर प्रणाम कराई। हमें शिव जी के पूरे परिवार के दर्शन भी हो गए। हनुमान जी की याद भी बहुत आ रही थी, तो पुजारी बोल पड़े पीछे हनुमान जी हैं, उनको भी प्रणाम करते जाओ। मेरी तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेरे होठ शुक्राना करते नहीं थके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ करना, यह सत्संग बहुत लंबा हो गया। गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6640। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज दिन शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 का है। संगत जी आज शुक्राने का वार है, इसलिए मेरे प्यारे गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मुझ पर ब्लैक मैजिक करके मेरी जिंदगी को तबाह करने वाला इंसान मेरे घर पर ही रहता है। वो राम के भेष में रावण है। उसने पूरी तरह से ये ठाना हुआ है कि वो मेरी जिंदगी को बर्बाद करके ही छोड़ेगा।
उसे पता भी है कि मैं महाशिव की बेटी हूँ। उसकी हर चाल धाराशाही हो रही है, पर उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा कि वो अपने इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएगा। रोज नए प्लान्स बनाता है, रोज मुंह की खाता है। वो भूल गया है झूठ कितना भी तेज क्यों ना दौड़े, अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है। गुरुपा उसे सद्बुद्धि दीजिए, ऐसा करके वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि अपने ही विनाश को निमंत्रण देगा। मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों का जीवन बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, उनसे ना तो नफरत करनी चाहिए और ना ही प्यार, क्योंकि ये लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, ना अपने बच्चों के, ना अपनी पत्नी के, और ना ही उस बाहर वाली औरत के। माफ कीजिएगा गुरुपा, आज मन की भड़ास बाहर आ रही है। हर एक जीव को अपनी शरण में लेकर सद्बुद्धि दीजिए। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2099। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग 2। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, और अगर सत्संग आपसे शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सृष्टि अमृतसर पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। मैं गुरुजी से अपनी हर बात शेयर करती हूँ और वो मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। 1-2 हफ्ते पहले मैंने और मेरी मम्मा ने गुरुजी के दरबार डूगरी मंदिर जाने का प्लान बनाया था। हमने पूरी तैयारी कर ली थी। जब मैंने अपने पापा को बताया कि मैं मम्मी के साथ डूगरी मंदिर जा रही हूँ, तो उन्होंने भी हमें कहा कि हाँ, तुम दोनों दर्शन कराओ। फिर अगले दिन पापा ने कहा कि अभी डूगरी मंदिर जाना रहने दो, हम सब पूरा परिवार मई में गुरुजी के बड़े मंदिर दिल्ली जाएंगे। तो हमने भी हाँ बोल दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, डूगरी मंदिर ना सही पर बड़े मंदिर तो हो आएंगे, क्योंकि पहले कभी भी हम बड़े मंदिर नहीं गए। जब गुरुजी बुलाएंगे तब हम चले जाएंगे। तो आज 6 अप्रैल को हमने डूगरी मंदिर जाना था पर नहीं जा पाए। तो कल रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। सच्ची में संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए। मैंने सपने में देखा कि हमारे पूजा घर में जो गुरुजी का स्वरूप है, उसी स्वरूप में गुरुजी ब्लैक और रेड कलर के चोले में थे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अरदास मैंने गुरुजी से की है वो भी गुरुजी जल्दी पूरी करेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ करना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7570। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर। संगत जी, मैं बहुत लकी हूँ कि गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे दाता परमात्मा के रूप में। संगत जी, मार्च में मैं कनाडा से वापस आई थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बट गुरु जी की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुरुजी ने मुझे मेरी पुरानी जॉब भी वापस दिलवा दी है। सो संगत जी, गुरुजी की कृपा से जॉब अच्छी चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, मेरे दाता जी, बहुत बहुत शुक्राना परमपिता जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, मेरे बेटे पर भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। संगत जी, मंथ से मैंने फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम थी, बट अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। मैंने 45,000 का उधार चुकाना था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मुझे नहीं पता गुरुजी ने वो कैसे चुकाया। सो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर डूगरी मंदिर जाने से
पहले बड़े मंदिर जाने का मौका मिले तो क्या जा सकते हैं? अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी आंटी जी। बिल्कुल जा सकते हैं आंटी जी, जहाँ गुरुजी महाराज का बुलावा आए हमें ज़रूर जाना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है आज के सत्संग को विराम करने का और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और प्रत्येक सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत परिवार गुरुजी महाराज के 5-5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, लोकी पुत्र मंगदे ने जे मेंटली रिटायर्ड पैदा हो जावे ता। गुरुजी कहते हैं लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। दूसरा वचन, जे गरीब नू खाना देना है ते पार्टी तो पहला ओदे वास्ते कड़ के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। गुरुजी कहते हैं अगर आपको किसी गरीब या काम करने वालों को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल लें, न कि बाद का बचा जूठा उन्हें दें। तीसरा वचन, जे भिखारी नू कुछ नहीं देना ते कदे भी दुत्कारो ना, हाथ जोड़ दिता करो कि पता कौन किदे भेस विच आ जावे। गुरुजी कहते हैं अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे हो तो हाथ जोड़ लें, न जाने किस भेस में कौन आपके सामने खड़ा हो। चौथा वचन, घर विच मूर्त न रखो। गुरुजी कहते हैं अपने घर में कोई भी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी न मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। पांचवा वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए और घर बैठे तुहाडी पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई तुहाडी झोली विच पा देंदा है। गुरुजी कहते हैं कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।